नीरज और अनोखी की कहानी के आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि बबली और अनोखी आपस में बात करती रहती है। तभी वहाँ विनीत आ जाता है तो बबली बात बदल देती है और अनोखी से कहती है कि तूने अपने शौर्य सर से पूछा कि कल के इवेंट के बारे में हमें क्या तैयारी करनी है। अनोखी समझ नहीं पाती कि दीदी क्या कह रही है। बबली उसको इशारा करती है तो अनोखी कहती ठीक है, मैं शौर्य सर से फ़ोन करके पूछ लूँगी। विनीत कहता है क्या बात है, तुम लोग गोवा के बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर रही हो। बबली कहती हमें तो बहुत काम है, लेकिन आप जाइए और जी भर के गोवा एंजॉय करिए। विनीत कहता है मुझे एंजॉय करने के लिए तुमसे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं। विनीत के जाने के बाद अनोखी बबली से कहती है कि तुझे जीजू को सच तो बताना पड़ेगा, आखिर इतने सारे पैसे तू कहाँ से लाएगी। बबली कहती कह दूंगी कि इवेंट कैंसिल हो गया और पैसे नहीं मिले, कोई ना कोई बहाना मैं कल कर ही दूंगी। अनोखी कहती है कि सच को ज़्यादा दिन तक छुपाया नहीं जा सकता, तो ऐसा करना कि कल ही जीजू को सच बता देना। बबली कहती ठीक है, कल मैं उन्हें सच बता दूंगी। इधर देवी परेशान रहती है कि कहीं शौर्य को सच न पता चल जाए कि अनोखी आई थी। तभी वहाँ आस्था और शान आ जाते हैं। आस्था और शान को देख के देवी का मूड खराब हो जाता है, लेकिन तेज कहता है कि इन्हें जाने दो, इन्हें शौर्य से मिलने दो, क्योंकि अगर हम आस्था को रोकेंगे तो ये बात को बिगाड़ देगी। आस्था और शान शौर्य से मिलने जाते हैं। शगुन दरवाज़ा खोलती, शगुन कहती शौर्य ने अभी दवाई खाई है और सो रहा है। शान कहता है कोई बात नहीं, उसको सोने दो, हम उसके पास ही बैठे रहेंगे। शगुन कहती ठीक है, अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा। आस्था और शान जाके शौर्य के बगल में बैठ जाते हैं। शौर्य नींद में रहता है। आस्था शान से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम शौर्य और अनोखी का साथ दो। वो शान से कहती है कि मैं नहीं चाहती कि शौर्य और अनोखी के साथ वही हो जो हमारे साथ हो। शान कहता है मैं भी तो नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता इन दोनों की शादी हो, क्योंकि अगर इनकी शादी हो गई तो इनकी शादी का भी वही हश्र होगा जो हमारे साथ हुआ है। आस्था कहती है शौर्य और अनोखी हमारी तरह नहीं है, अनोखी बहुत तेज है। वो शौर्य से मिलने आई थी, उसे देवी भाभी ने अंदर नहीं घुसने दिया तो वो बाहर बैठी हुई थी। जब मैं यहाँ आई तो मैं उसे अंदर लेकर आई थी। सारी बातें शौर्य सुन लेता है और उठ के बैठ जाता है। वो कहता है क्या वाकई अनोखी आई थी। आस्था बताती है हाँ अनोखी आई थी, उसे कोई घुसने नहीं दे रहा था तो मैं उसे अंदर लेकर आई थी। उसने तुमसे कुछ बातें भी करी और इसके बाद वो यहाँ से चली गई। शौर्य कहता है कि मुझे अनोखी से मिलने जाना पड़ेगा, मुझे पता करना पड़ेगा कि आखिर अनोखी आई थी तो क्यों आई थी और उसने मुझसे क्या बातें करी। शौर्य कहता है कि आज मैं अनोखी से मिलने जरूर जाऊंगा। शान शौर्य को सहारा देके बाहर लेकर आता है। शौर्य को देख के देवी कहती है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुमने अभी अभी दवाई खाई है, तुम क्यों बाहर आ गए। शौर्य कहता है कि मुझे तो बाहर आना ही था क्योंकि मुझे अनोखी से मिलने जाना है। देवी कहती है कि इस आस्था ने तुम्हें भड़काया है ना। शौर्य कहता है कि इन्होंने कुछ नहीं कहा और इस मामले में तो उनका कोई लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ इतना पता चला है कि अनोखी यहाँ आई थी और उसे आपने मुझसे मिलने से रोका। तेज कहते हैं तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी और तुम्हारी देवी माँ ने सिर्फ तुम्हारे लिए ही सब कुछ किया है, उन्होंने अगर झूठ भी बोला है तो सिर्फ तुम्हारे लिए बोला है। शौर्य कहता है कि मैं किस पे यकीन करूं, इन्होंने अपने बेटे से झूठ बोला है। शौर्य कहता है कि मुझे लगता है कि आप लोग सब एक साजिश कर रहे हैं, आप लोग गोवा क्यों आए, आप लोगों ने अचानक मेरी एंगेजमेंट क्यों अनाउंस करी, ये मेरी जिंदगी है, क्या आप लोगों ने एक बार भी जरूरी नहीं समझा कि मुझसे पूछा जाए, आप लोगों ने मिलकर अनोखी के साथ क्या कर डाला। शौर्य कहता है मैंने कितना कुछ सोचा था, कितना कुछ प्लान किया था, लेकिन आप लोगों ने मेरी सारी प्लानिंग बेकार कर दी। अनोखी को कितना बुरा लगा होगा, आप लोगों ने उसके साथ बहुत बुरा किया। शौर्य कहता है चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं अनोखी से मिलने जरूर जाऊंगा। तेज कहता है कि तुम जाओ अंदर, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन शौर्य कहता है कि बड़े पापा आज मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा, आज मुझे अनोखी से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। इधर अनोखी अपनी बहन के साथ बैठ के गोलगप्पे पे मिर्ची डाल डाल के खाती रहती है। बबली कहती है कहे तो और मिर्ची डलवा दूँ। वो अनोखी से कहती है कि क्या तू एक बार अपने शौर्य सर से मिलना नहीं चाहेगी, क्या उनसे अपने मन की बात नहीं करना चाहेगी। अनोखी कहती है मैं क्या बात करूँ, मैं ये सच है कि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन उनके और मेरे विचार बिल्कुल नहीं मिलते। वो चाहते हैं कि शादी के बाद औरतें काम ना करें, लेकिन मैं बचपन से एक सपने पाल के बैठी हूँ कि मुझे ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़
बढ़ना है तो मुझे ये सब कुछ भूलना पड़ेगा। अनोखी कहती है लोग गोवा आते हैं हनीमून बनाने, शादी करने, लेकिन मेरा तो गोवा आके ब्रेकअप हो गया। अब मैं सब कुछ भूल के आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं शौर्य सर से कोई बात नहीं करना चाहती। बबली कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुझे अपने मन की बात एक बार अपने शौर्य सर को जरूर बताना चाहिए। लेकिन अनोखी कहती नहीं दीदी, बहुत मुश्किल से मैं खुद को संभाल रही हूँ और अब मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। ये प्यार व्यार मेरे लिए नहीं बना है, मुझे सिर्फ अपना कैरियर बनाना है। तो दोस्तों ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। कल के एपिसोड में हम देखेंगे कि सब लोग शौर्य को ढूंढते रहेंगे। सब अनोखी से पूछेंगे कि शौर्य कहाँ है। अनोखी कहेगी मुझे नहीं पता, पहले वो गोवा आए थे और अब कहाँ चले गए मुझे नहीं पता। शगुन भी पूछेगी कि अनोखी बताओ शौर्य कहाँ है, लेकिन अनोखी को नहीं पता कि शौर्य कहाँ है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी अपडेट पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।